गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच फिर प्रेजेंट हुआ हूँ पार्ट 2, जो मैं बात करने वाला हूँ त्रिकोणमिति के बारे में। ये जो त्रिकोणमिति का पार्ट 2 बात करूंगा, मैंने कल बता दिया था कि किस तरह से साइड को देखकर हम लोग PVH का मान पता कर लेते हैं। अब हमें ये जानना है कि अब इसमें हम क्या रखेंगे, एंगल का वैल्यू रखने वाले हैं। और वो एंगल का वैल्यू आपका 0 से स्टार्ट होगा और 90 पे खत्म हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा और 90 पे खत्म, यानी आज हम डिग्री यानी एंगल के जो डिग्री होगा ना, उसकी वैल्यू आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग 6 गार्ड यानी 6 जो सिपाही हुआ करता था, 6 सिपाही में रखेंगे तो क्या क्या वैल्यू जो है मुझे देने का काम करेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखना, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आखिर ये 0 से 90 के आसपास जो वैल्यू आती कहाँ से है, कैसे बनाया गया। तो पहले वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आज हम TR के वैल्यू सीखेंगे, पार्टिकुलर एंगल का क्या क्या वैल्यू निकल के आता है वो आज हम सीखेंगे। वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, देखना बहुत ही ईजी होगा और आपको निकालने में भी आसान होगा। बस चलो, और एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर जो इस पर अभी मतलब आज की वीडियो देखेंगे उसके पहले वो पार्ट 1 वीडियो देख लें। पार्ट 1 वीडियो देख रहिएगा तो पार्ट 2 वीडियो आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ नंबर लेते हैं, 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये मैंने नंबर लिया। तो अब क्या करेंगे, इस सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्यों किए हैं, क्योंकि अब बात करते हो एंगल के तो 4 एंगल है। ठीक है, यानी समझ गया ना, कितना हिस्सा बनता है, 4 हिस्सा बनता है। यानी जब दो लाइनों को आपस में मिलाते हैं तो देख लीजिए क्या बनता है, 4 हिस्सा बनता है। 4 जब हिस्सा बनता है तो ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। तो 4 हिस्सा को मानते हुए यानी 360 बना, और 360 के 4 के हिसाब से देखा जाए तो 90 डिग्री, यानी 0 से 90 के आसपास चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 4 ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर कितना लिया है, 4, इसलिए 4 नंबर से मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। 0 से स्टार्ट हुआ है, 90 पे खत्म हो गया। तो याद बेसिकली ये रखना है कि आज जो हम एंगल सीखने वाले हैं वो एंगल के हिसाब से हम वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ याद रखिएगा, जैसे 360 है तो 360 के हिसाब से हम क्या किए हैं, एक खाना में, समझ गए ना, एक खाना जो होता है वो 4 के बराबर होता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। ये जो नंबर है बेसिकली हम 4 से चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, चेक करने के लिए अब हम रूट चढ़ा देंगे। इस चारों पे क्या कर देंगे, हम रूट चढ़ा देंगे। और जैसे ही ये रूट चढ़ेगा वैसे इसकी वैल्यू जो शो होगी, ये देखिए 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग, समझ गया ना, अलग अलग रूट कर देते हैं। इसका भी अलग अलग रूट कर दिए, ये कैंसिल होने वाला तो काट सकते हैं 1 बार में और 2 बार में। तो इसकी रूट अलग हो गई, इसकी रूट अलग हो गई। इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं तो इसका रूट अलग हो गया, इसका रूट अलग हो गया। इसको हम लोग काट देंगे तो 1 बार में तो 1 का अलग, इसका अलग। ठीक है, अब देखिए आपको पता है 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0, और √2 का स्क्वायर रूट √2। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 1 का तो 1 ही होता है, √2 का √2 हो गया। 3 का √3 ये रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 1 का 1, 1 का 1। आपको पता है कि 0 में किसी से भी डिवाइड करते तो क्या आता है, 0 आती है। आ गया, ये 1/2 हो गया। ये कितना हो गया, 1/√2। ये हो गया √3/2। ये क्या हो गया, 1 हो गया। कट के 1 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया। अब आपको एक चीज बता देते हैं, एकदम दिमाग सेट कर देना कि ये तो रूट से वैल्यू निकल गया, ये रूट की वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसको कह रहा है कि एक पार्टिकुलर एंगल पे डिग्री को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका डिग्री वाला वैल्यू लिख देते हैं। ये किसकी वैल्यू होगी, 0 डिग्री की। किसकी वैल्यू होगी, 0 के बाद 30 डिग्री। ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी 45 डिग्री का। ये किसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री का। ये किसकी वैल्यू है 90 डिग्री का। तो डियर आप लोग देख लिया ना ये वैल्यू कैसे निकला, और वैल्यू निकाल के मैंने ये 0 पुट कर दिया, क्योंकि ये एंगल के बीच डिग्री जो शो होगा ना उसमें ये वैल्यू हम पुट करेंगे। यानी जो TR होगा, TR में जितने भी नाम आए हैं, जितने भी उसका रेशियो वाले नाम है, उस रेशियो में जब इस एंगल को फिट करेंगे ना तो इस एंगल की ये वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल वैल्यू है। और ये वैल्यू 100% कोई भी क्वेश्चन में निकालने में क्या होगा, आसान होगा। अगर हम वैल्यू जान जाएंगे तो एकदम ईजी होगा। चलिए स्टार्टअप करते हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यू हम लोग सीखते हैं। देखिए साइन का, तो याद रखिएगा यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। और साइन थीटा कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा 90 पे खत्म हो जाएगा। 0 से चलेगा 90 पे। उसी तरह से कॉस भी 0 से चलेगी 90 पे खत्म, tan भी 0 से चलेगी 90 पे खत्म, कॉसेक भी चलेगी 0 से 90 पे खत्म, सेक भी चलेगी 0 से 90 पे कहानी खत्म, और कॉट भी इसी तरह चलेगा। लेकिन जैसे ही आप 10 के बाद, समझ गए ना, 10th क्लास के बाद जैसे आप 11th क्लास में जाइएगा ना तो वहां आपको केवल 90 तक नहीं, 90 से ज्यादा भी आपको एंगल देखने को मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। खैर यहाँ 90 तक की बात है। तो पार्ट 2 में आज हम 90 तक बात कर रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा है, अब साइन थीटा का वैल्यू क्या क्या है दिखाना, सो दिखा दीजिए। अब देखिए साइन थीटा में 0 की बात कहा है, ठीक है, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद है 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद है 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद है 90 डिग्री। ठीक है, अब कहा है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगा, चलिए बात करते हैं। 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, तो 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0, 30 का कितना होगा हाफ, 45 का कितना होगा 1/√2, इसका कितना होगा, इसका होगा कितना होगा √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं किसकी, अब बात करने वाले हैं कॉस की। किसका बात करेंगे, कॉस का बात करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू आपको समझ में आ गया, तो एक चीज आपको बता दे रहे हैं, कॉस का भी याद कर लीजिएगा। जब आपको पता है कि साइन थीटा का हम लोग चले हैं ऐसे, तो इसका वैल्यू साइन थीटा का ऐसे चले हैं। देखिए ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया याद, ठीक। अब अगर कॉस थीटा का वैल्यू याद करने के लिए कहेगा तो बहुत ही सिंपल है। कॉस थीटा का वैल्यू याद करने के लिए कहेगा तो इसको उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, देखिए ऐसे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पूछेगा कि साइन 0 का तो 0 बताए थे, तो कॉस 0 का क्या बताएंगे, कॉस 0 का 1 बताएंगे। क्या बताएंगे 1। कॉस 30 के क्या बताएंगे, उल्टा यहाँ से √3/2। उसके बाद है यहाँ
cos 45 का क्या बताएंगे 1/√2। उसके बाद cos 60 का क्या बताएंगे तो यहाँ बताएंगे हाफ, और बोलेगा कि cos 90 का क्या बताएंगे तो 0। याद रखिएगा साइन तो ऊपर से नीचे आते हैं, 0 से 1 के पास आते हैं, और cos में क्या करते हैं 1 से 0 के पास जाते हैं। तो देख लीजिए ये cos थीटा का मान है, किसका मान है cos थीटा का मान है, और ये किसका मान है cos थीटा के 0 का 1 होता है, 30 का √3/2 होता है, और ये cos में 45 का कितना होता है 1/√2 होता है, 60 का कितना होता है हाफ होता है यानी 1/2, 90 का कितना होता है 0 होता है। तो याद रखिएगा ये वैल्यू साइन थीटा और cos थीटा का मैंने बता दिया। तो साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू समझना गया ना, वो के सीधा चलते हैं, ओके उल्टा चलते हैं। अगर ये वैल्यू कंफर्म हो गया तो याद रखिएगा मोस्ट वेलकम है, आपसे 100% बनेगा। तो जल्दी से जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी देख रहे हैं, वो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इधर का इरेज करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ओके। अब इसके आगे गाइस इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब मैंने दो चीज का वैल्यू बता दिया है, अब सीखना है आपको, अब सीखना है यहाँ पे tan, क्या सीखना है tan का। तो देखिए tan थीटा का सीखना है, तो इसमें भी स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री, उसके बाद है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको पता है इसमें P होता है और इसमें B होता है, P और B होता है। आपको पता है कि जब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, कॉन्सेप्ट से सीखना है। देखिए कॉन्सेप्ट से P और B है, तो पता है ना P होता है साइन का मान साइन थीटा, P होता है साइन थीटा का मान, और B होता है कॉस थीटा का मान। सिंपल आपको सिखा, रटने की कोई जरूरत नहीं। देखिए क्या हो गया, इसको मान लीजिए ये P है और ये है B है। देखिए 0 में जब 1 से भागा करते हैं तो क्या वैल्यू आता है 1, क्लियर। अब देखिए अब इसमें इसे भागा देंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा को पता होना चाहिए, जब इसमें इसे भाग देते हैं तो क्या वैल्यू होगा। तो देखिए इधर भाग देकर बताते हैं 1/2 को जब डिवाइड करेंगे √3/2 से तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी, कट गया तो क्या हो गया 1/√3। देख लीजिए ऐसे वैल्यू निकाल के रख रहे हैं तो क्या हो गया इसकी वैल्यू 1/√3। किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 30 के। अब 45 की बात करते हैं, जब सेम नंबर को डिवाइड किया जाता है तो पता है ना वैल्यू उसकी क्या आती है 1 आता है। उसके बाद चलिए बात करते हैं 60, जब 60 में इसे पुट करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी √3। अब चलिए बात करते हैं, आपको पता है ना कि नोमिनेटर के जगह पे 0 डाल सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर के जगह पे 0 कतई नहीं डालिएगा, डालिएगा तो क्या होगा आंसर फेल हो जाएगा, मीनिंगलेस आएगा। तो देखिए 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, मतलब इसको कहते हैं अपरिभाषित हिंदी में, यानी इनफाइनाइट इसको मीनिंगलेस कहते हैं। तो आपको tan थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं tan थीटा का कौन भाई है cos थीटा, क्या नाम है उसका cot थीटा, सॉरी क्या नाम है उसका cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है B और P होता है। तो B अप्लाई होता है cos थीटा के लिए और P अप्लाई होता है sin थीटा के लिए। चलिए अब इसकी वैल्यू हम लोग लिखे, वैल्यू चलिए लिखते हैं। इसमें 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 30 आएगी, उसके बाद आएगी 45 आएगी, उसके बाद 60 आएगी, उसके बाद 90 आएगी। अब इसकी चलिए वैल्यू बड़े आसान से लिखते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट से सीखे। तो देखिए इसमें अब बात करते हैं, उल्टा लिखाएगा, पता है ना आपको, स्टार्ट होगा तो उल्टा लिखाएगा, बताइए ठीक है हो जाएगा ना। इसमें क्या आ जाएगा उल्टा लिखा जाएगा, अभी पहले लिखाएगा ये बाद में रखाएगा। B है देखिए 1 में 0 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर अपरिभाषित आएगा, ठीक है। अब देखिए बात को, इसमें इससे डिवाइड करेंगे, इसको पहले रखेंगे इसको बाद में रखेंगे, तो श्योरली है कि क्या हो जाएगा √3 होगा, क्या होगा √3 होगा। यानी वो तरीका बताया, यहाँ जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ भी रख सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल साइन थीटा जो cos थीटा का मैंने जो बताया है ना, मान कैसे ऊपर से नीचे चलते हैं, उसी तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर भाई साहब है, अभी जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा 1/√3 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, 1 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्या होगा। सो क्या होगा पता किया फट से। अब देखिए लास्ट वाला है, इसको पहले रखिए इसको लास्ट में रखेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। बच्चे कलर है, कोई गड़बड़ी तो नहीं ना। हाँ देखिए यहाँ 0 आना चाहिए तो हम क्या लिख दिए 1 लिख दिए, ठीक है परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए ऐसे वैल्यू आप निकाल के करोगे ना तो इतना तो जरूर हम कहते हैं कि कभी आप भुलाओगे नहीं। ये जो PBH है ना, हरी बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये तरीका याद रखिएगा, समझ गया ना। चलिए अब हम किसका मान बताने वाले हैं, 2 का मान, 2 और रह गया है TR का, एक का नाम है कौशिक, एक का नाम है शेख। इधर का नोट हो, इधर का नोट कर लिए है ना। चलिए इधर का जितने भी बैठे हुए सब नोट कर लीजिए, तो इधर का मिटा के हम 2 का मान बता देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बताने वाले हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में 0 एंट्री करेगा, 30 एंट्री करेगा, 45 एंट्री करेगा, 60 एंट्री करेगा और 90 एंट्री करेगा, ओके। इस सब की वैल्यू जरा देख लेते क्या आता है। उसके बाद आपको बता दें किसकी वैल्यू क्या आता है, इसकी होती है H बटा क्या होता है P होता है, H बटा P होता है। तो आपको पता होना चाहिए H बटा P में, ठीक है ना। अब इसकी फ्लैशबैक आपको देखना होगा क्या इसकी वैल्यू होती है, उल्टा सीधा करके लिख देना है, ठीक है ना। तो जरा आप चलिए दिखाते हैं कोसेक थीटा। साइन थीटा में आपने वैल्यू लिखा था, बैक दिखाते हैं। साइन थीटा में लिखे थे 0 को क्या लिखे थे बताइए, 0 को आया था 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते थे क्या आता है 0। जब 30 की वैल्यू हमने निकाला था तो हाफ, ठीक है। जब हमने 45 का निकाला था तो 1/√3 2, और ये 60 का निकाला था तो क्या इसकी वैल्यू आई थी 60 डिग्री का, इसका आया था √3/2, और 90 का निकाले थे तो क्या आया था 1। अब इसी को उल्टा कर देना है, क्या कर देना है उल्टा कर देना है। अब चलिए
क्या कर देना, इसके जीरो कैसे है, 1 चुका था तो पता है ना। और सेक थीटा में जीरो की मान क्या आती है, जब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो क्या इसका मान हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा 30, ये ऊपर कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा नीचे आ गया तो 2 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब ये ऊपर गया ये नीचे आ गया, तो उल्टा कर देना है, ये क्या हो गया समझ गया ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 1 1 को कर दीजिए, कैसे उल्टा सीधा कीजिए बनेगा। अब कोसेक थीटा का वैल्यू पता चल गया है। अब किसकी बारी है, सेक थीटा। सेक थीटा किसके उल्टा होता है, एच बटा मतलब ये कोस थीटा कहते हैं, एच बटा बी हो गया। अब इसकी तरफ इसका थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं, फ्लैशबैक। कोस थीटा है, कोस थीटा का मैंने उल्टा किया था तो क्या हो गया, इसमें आ गया था, इसमें भी 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। अब इसकी भी मैंने वैल्यू क्या बताया था आपको पता है, इसकी आ गया था 1 आ गया था ना। स्टार्टिंग करते हैं, क्या आया था, दिमाग लगाइए जल्दी से फटाफट। इसको हम यहाँ चले थे 1 था, इसमें √3/2 था, इसमें क्या था 1/√2 था, इसमें हाफ था और इसमें क्या था बताइए जल्दी से, इसमें 0 था ना। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, तो चलिए अब इसी को उल्टा करते हैं। अब 1 में कितना हो भी कुछ कर लीजिए, क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी इसमें 0 डिग्री का क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री का क्या आएगा 2 अपॉन कितना आएगा 2/√3, इसी को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। अब आएगा 45 का क्या आएगा √2 आएगा। उसके बाद 60 का क्या आएगा 2 × √3 आएगा। उसके बाद कर दिया 90 का, तो 90 का क्या आ जाएगा आपको पता है, 90 का ये उल्टा कर दीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बता सकते हैं क्या आ सकता है, इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इन्फिनाइट आ जाएगा ना। तो चलिए अब आपसे हम कहना चाहते हैं कि ये जितने भी फार्मूला था, इस फार्मूला को हम सभी रखते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रिक पर आप लोग चलते हैं, पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम पे पकड़ के चलते हैं तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये हमारी वीडियो एंड होगी और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हम क्या करेंगे प्रूफ करने वाला, कल इसकी जो थर्ड पार्ट बनाएंगे प्रूफ करने वाला। तो गाइस जल्दी से इसको नोट कर लो और मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, इरेज कर दिया हूँ। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं, उसको लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कुछ सवाल क्वेश्चन कर देते हैं, बुक का है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन आया है, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30। देखिए ये क्वेश्चन आया, चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आया, वैल्यू रखा हुआ है, अब वैल्यू एंगल का रखा हुआ है। अब कह रहा है कि एंगल के जो वैल्यू अभी निकाले हैं उस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। तो पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 का क्या होता है √3/2, cos 60 का क्या होता है, cos 60 का होता है हाफ, साइन का होता है हाफ। आपको पता है जब रूट के अंदर सेम नंबर हो तो वही नंबर को लिख दे, जैसे देखिए रूट के अंदर 3 है तो क्या हो गया, उसमें से 3 को बाहर निकाल दिए, 2 2 जा 4, यहाँ क्या हो गया 1 4 हो गया। दोनों के एलसीएम सेम है, क्या हो गया ऊपर वाले डिनोमिनेटर को लिख दिए, ये राउंड क्या हो गया, रिमाइंडर इसकी 2 हो गई, इसकी 4, ये 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में हाफ हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम आपके सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपको समझ में भी आएगी। एक क्वेश्चन है जो यहाँ दिखाना चाह रहा है, सो डैट करने वाला है, क्या है क्वेश्चन सो डैट। तो सो डैट करने वाला है, लिखा हुआ है कि cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू क्या है cos 90 के बराबर है, इसके बराबर है 90 के बराबर है। चलिए अब इसको जरा देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए LHS है, ये क्या है RHS है, इसका फॉर्मूला है cos AB का है। तो देखिए इसको 2 तरीका से बनाएंगे, एक तो तरीका ये भी है कि वैल्यू लिख के बना सकते हैं, तो वैल्यू लिख के बनेंगे तो ये आ जाएगा, बट इसमें LHS के हिसाब से चलना है। एक फॉर्मूला आपको बता दे रहे जो आपको दिमाग में जल्दी से अट जाएगा। देखिए कौन सी फॉर्मूला पे लिखा हुआ है कि cos A प्लस B, cos A प्लस B फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये फॉर्मूला है। अगर प्लस में होगा तो माइनस का यूज करेंगे, अगर माइनस में होगा तो प्लस का यूज कर देंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला पे है, समझ में आ गया। अभी फॉर्मूला पे अगर वैल्यू रख के हम करेंगे ना तो डियर समझ रहे हैं ना, इसमें 2 तरह का केस बन जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो उसे भी आ सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे इस पे हम सॉल्व कर देंगे तो भी आ सकता है, दोनों तरीका है। तो चलिए आपको आसान वाला हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, ए का मान क्या दिया है डियर 60 और बी का मान क्या दिया है 30, क्या हो गया किसकी फॉर्मूला पे है cos A प्लस B के पे है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cos A के जगह पे लिख देंगे 60 और cos B के जगह पे लिख देंगे 30 बराबर क्या हो गया cos 90 हो गया। RHS प्रूफ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी वैल्यू आप लिखकर बना सकते हो। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, इस पे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट बन जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसमें हम लोग बात 2-3 और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे लिखे हुए है कि sin 2 थीटा इक्वल टू लिखे हुए है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। कह भी रहा है कि थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। चलिए अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, हमने बताया ना कि दोनों तरीका से चेक कर सकते हैं। देखिए sin 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है,
साइन 2 थीटा बराबर है फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कहा है कि इसको एलएचएस मान लीजिए, इसको आरएचएस मान लीजिए, दोनों का वैल्यू चेक करके देखिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए एलएचएस बराबर लेते हैं, एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है यहाँ पे साइन 2 थीटा। अब आपको पता होनी चाहिए कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या दी है, तो थीटा के जगह पे 30 बैठा दीजिए, 30 बैठा दिए तो क्या आया डी 60, और 60 की वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए कि 60 की वैल्यू क्या आती है, साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2। अब चलिए आरएचएस चलते हैं, राइट हैंड साइड यानी है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा यानी थीटा के जगह पे 30 बैठा देते हैं, और चाहे वो कॉस हो चाहे कुछ भी, दोनों में 30 ही बैठाना है। तो क्या हो जाएगा डी 2 साइन 30 की वैल्यू होता है कितनी, हाफ होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √2 ये होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब आपको बता देते हैं कि एलएचएस की जो वैल्यू फाइंड हुई है वही आरएचएस की वैल्यू आ चुकी है, तो इसको कहते हैं प्रूफ दैट, पीटी हो गया, ठीक है डियर। तो आपको ये प्रूफ दैट करने वाला सिखा दिया। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे जो वो लास्ट होगा, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन है जरा देख लेते हैं। चलिए आपको ये समझ में आ गया कैसे वैल्यू पुट करते हैं, तो डिग्री वाला बहुत ही इजी है, बना के देखो बन जाएगा फट से। तो चलिए अब हम डियर इसको इरेज कर दें, ओके। और जब इस वीडियो को आप देखिएगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन डालिएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है, जरूर आप क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैन, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है। हाँ टैन है a + b = क्या है √3, ये लिखा हुआ है। दूसरा इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन चूंकि बहुत बड़ा है लेकिन आपको हम शॉर्ट में समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है। चलिए अब इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, लेकिन हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मानने से पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम केस नंबर 1 से, केस नंबर 1 से चलते हैं। लिखा हुआ है tan a + b = √3। आपको पता होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है, पता है ना किसकी वैल्यू है, बताइए जल्दी से। ये है tan 60 का, किसका है, tan से tan कैंसिल हो गया, तो a + b = 60 डिग्री, यानी आपको हम बता दें कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम केस 2, फ्रॉम केस 2। अब चलिए केस 2 का चलते, क्या लिखा हुआ है, tan a - b = 1, ओके। आपको पता होनी चाहिए कि 1 किसकी वैल्यू होती है, फटाफट बताएं जल्दी से। ये है tan 45 का, कितना है, tan 45 का, tan से tan कैंसिल हो गया, तो a यहाँ हो जाएगा a - b बराबर कितना हो जाएगा 45, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। क्या है फर्स्ट वाला इक्वेशन, a + b = 60 डिग्री, ओके। और सेकेंड है a - b = 45 डिग्री, दोनों इक्वेशन को मिला दिए। अभी b से b कैंसिल हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 2a, चलिए क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 105/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या आ जाएगा, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है और किसका मान है, a का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, a + b = 60 डिग्री, a के जगह पे क्या लिख देंगे 105/2, तो उधर ले जाइए, b = हो जाएगा 60 - 105/2। अब क्या कर देंगे, b = 60, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पॉइंटों में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो b = हो जाएगा कितना, 120, और 105 डिग्री में से माइनस कर देंगे। जैसे हम माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, आपको 5 आ गया, यहाँ पर हो गया 1, 15/2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 5 जा, ठीक है, और ये 2 2 जा, पॉइंट में आ जाएगा, और यहाँ भी 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया। तो डियर हम ऐसे वैल्यू पुट करके निकालते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आज आपको ये बता दिया, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके। तो चलिए गाइस, अब हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। तो गाइस आप ये देखकर बताना कि आपके लिए वीडियो कैसी है और आपको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।